जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग डीएवी क्लास 8 का साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है सेल, उसके बारे में पढ़ेंगे। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन हम लोग समझेंगे। तो ये है द सेल, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देयर आर लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ। हमारा जो अर्थ है, इस अर्थ पर क्या एक ही वैरायटी का, एक ही टाइप का ऑर्गेनिज्म है? नहीं, डिफरेंट काइंड्स यानी कि डिफरेंट वैरायटी का ऑर्गेनिज्म है हमारे अर्थ पर। एंड दैट आर ऑल डिस्टिंक्ट इन देयर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। और सभी का जो बॉडी का शेप है, बॉडी का स्ट्रक्चर है, अलग अलग है। हाउएवर, फिर भी दे ऑल पोजेसेस सिमिलरिटी इन देयर बेसिक स्ट्रक्चर। फिर भी इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारा जो अर्थ पे लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट काइंड्स का जो एटम, डिफरेंट काइंड्स का जो ऑर्गेनिज्म है, इसका स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर सेम है और फंक्शंस भी क्या है? सेम है। जस्ट अ बिल्डिंग इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स। जिस तरीके से एक बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो वो ब्रिक्स से मिलकर बना है, सिमिलरली ठीक उसी तरीके से द बॉडीज ऑफ ऑल पार्ट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो जितना भी प्लांट एंड एनिमल है, सभी का बॉडी भी सेल से मिलकर बना हुआ है। कहने का मीनिंग क्या है कि अगर हम एक बिल्डिंग की बात करें तो एक बिल्डिंग ब्रिक्स से मिलकर बना हुआ है, तो सेम उसी तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं कि एनिमल का बॉडी, प्लांट का बॉडी, सभी का बॉडी किस चीज़ से मेडअप है, किस चीज़ से बना हुआ है? तो वो सेल से मिलकर बना हुआ है। फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक का मीनिंग क्या है कि इसको हम लोग माइक्रोस्कोप के ही हेल्प से देख सकते हैं, हम लोग अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। बैक्टीरिया, उसी तरीके से अमीबा भी माइक्रोस्कोपिक है। टू लार्ज ऑर्गेनिज्म लाइक एलिफेंट, व्हेल्स और जिजेंटिक ट्री ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। सम सेल्स एग्जिस्ट एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कुछ सेल क्या होता है? वो यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल इंडिविजुअल, वाइल अदर आर पार्ट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वहीं पर कुछ क्या है? मल्टीसेलुलर का पार्ट है। कुछ ऑर्गेनिज्म, कहने का मीनिंग यहाँ पर ये है कि हमारे अर्थ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिनका बॉडी सिर्फ एक वन एंड वन सेल से मिलकर बना हो, यानी कि एक और या एक ही सेल से मिलकर बना हुआ है। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं हमारे अर्थ पर जिनका बॉडी मल्टी सेलुलर है, यानी कि उसका बॉडी में डिफरेंट काइंड्स का सेल है, मतलब बहुत सारा सेल है, उसको हम लोग मल्टी सेलुलर बोलेंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मीनिंग ही होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी डिफरेंट काइंड्स का सेल से मिलकर बना हुआ हो, बहुत सारा सेल से मिलकर बना हुआ हो। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम लोग कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। सर्टेन बेसिक फंक्शंस, कुछ बेसिक फंक्शंस की बात करें, लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म्ड बाय द सेल्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म। अब अगर हम बात करें सभी ऑर्गेनिज्म की, तो सभी ऑर्गेनिज्म में जो बेसिक फंक्शंस होता है, जैसे न्यूट्रिशन देने का काम है, न्यूट्रिशन का जो काम है ये कौन करेगा? सेल करेगा। अब न्यूट्रिशन का काम सेल कैसे करेगा, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस तरीके से एनर्जी को फॉर्म करता है और किस तरीके से हमारे बॉडी को देता है। और हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन भी होता है, तो रेस्पिरेशन भी सेल के ही कारण होता है। अगर हमारे बॉडी में सेल ना हो तो रेस्पिरेशन नहीं होगा और हमारा एग्जिस्टेंस नहीं होगा। और हमारे बॉडी में जो ग्रोथ होता है, जैसे अगर एक बच्चा है तो देखते हैं कि वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, तो ये ग्रोथ होता है। तो ये ग्रोथ का काम जो है सेल का ही है। अगर सेल ना हो, सेल का डिवीज़न ना हो, तो एक बच्चे का बॉडी ग्रोथ नहीं करेगा। डेवलपमेंट में भी सेल का ही हाथ होता है। एंड रिप्रोडक्शन में आप जब चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में, तो देखेंगे किस तरीके से रिप्रोडक्टिव सेल के कारण रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को जान लेना है कि न्यूट्रिशन का काम सेल
के कारण होता है, रेस्पिरेशन का काम सेल के कारण होता है, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन का काम सेल के कारण होता है। तो दीज ऑल एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बाय सेल इन ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। दीज फंक्शंस आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब जैसे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में न्यूट्रिशन का काम होगा, अगर न्यूट्रिशन का काम नहीं होगा तो वो उसका बॉडी धीरे धीरे कमज़ोर होगा और वो क्या हो जाएगा, उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा, यानी कि मर जाएगा। रेस्पिरेशन हो, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, रिप्रोडक्शन हो, ये सभी क्या है उसके सर्वाइवल के लिए, ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। वी देयरफॉर रिगार्ड द सेल एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसलिए क्या कहा गया है कि हमारा जो सेल है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बेसिक स्ट्रक्चर एंड बेसिक फंक्शन का काम करता है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेराइटी इन शेप्स, इन द शेप, साइज, स्ट्रक्चर, फंक्शंस ऑफ द सेल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि डिस्कवरी ऑफ द सेल, सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ था। तो सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी कि हमारा बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर देने का काम कौन करता है, तो वो सेल करता है। बेसिक स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? बेसिक शेप देने का काम करता है ये। दे रिमेन्ड undiscovered for a long time because the majority of the cell are too small to be seen by the unaided eye। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब क्या है कि they remained undiscovered for a long time, बहुत समय तक इसको खोजा नहीं जा सका, यानी कि ये अनडिस्कवर्ड रहा, इसको कोई खोजे नहीं। बाद में क्या हुआ, बहुत टाइम के बाद इसका डिस्कवरी होगा। तो डिस्कवरी बहुत दिन तक नहीं हुआ, ये अनडिस्कवर्ड रहे। इसके पीछे का कारण क्या है कि ये इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि इसको हम लोग अनएडेड आई यानी कि खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के हेल्प से। इट वॉज ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इन द 17th century दैट द सेल वॉज डिस्कवर्ड एंड इट्स बेसिक फीचर वेयर स्टडीड। कहने का मीनिंग क्या है कि 17th सेंचुरी में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया गया जिससे कि सेल को देखा जा सका, और इस तरह से क्या किसका डिस्कवरी होता है, तो हमारे सेल का डिस्कवरी होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, और वो क्या करेंगे, स्टडी करेंगे एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क का। और ये स्टडी कर रहे थे, तो ये स्टडी कब कर रहे थे, तो 1665 में। तो आते हैं, रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु इन 1665 ऑब्जर्व थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, जो कि थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को क्या कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। तो कौन ऑब्जर्व कर रहे थे, तो हमारे रॉबर्ट हुक साहब ऑब्जर्व कर रहे थे। तो कब ये ऑब्जर्व कर रहे थे, तो 1665 में ऑब्जर्व कर रहे थे थ्रू हिज सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। यानी कि हमारे जो ये रॉबर्ट हुक साहब हैं, ये खुद से अपना एक माइक्रोस्कोप बनाए, उसके बाद ये क्या किए, ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए। तो क्या चीज़ को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए, तो थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को। अब ये थिन स्लाइस ऑफ ये जो कॉर्क होता है, ये मिलता कहाँ से है, तो बार्क ट्री से मिलता है। ऑब्टेंड यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑब्टेंड फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री के बार्क से मिलता है। तो इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में क्या देखा, तो उन्होंने देखा कि ही ऑब्जर्व दैट दे हैड हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। उन्होंने हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को देखे, ये है हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, इसको देखे। कंसिस्टिंग ऑफ लिटिल कंपार्टमेंट। अब इसको आप गौर से देखेंगे यहाँ पर, तो आपको दिखाई देगा कि छोटा छोटा स्मॉल कंपार्टमेंट है। लिटिल कंपार्टमेंट, इसी को क्या कहा, लिटिल कंपार्टमेंट इन्होंने कहा। और इन लैटिन में बात करें तो सेल मीन्स अ लिटिल रूम। सेल का मीनिंग ही होता है लिटिल रूम। एक्चुअली में क्या है कि ये सेल जो बना हुआ है, लैटिन वर्ड सेलुला से बना हुआ है, और सेलुला का मीनिंग ही होता है अ लिटिल रूम होता है सेलुला का। तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि सेल का जो मीनिंग होता है, सेल का
मीनिंग होता है अ लिटिल रूम। इट वॉज लेटर एक्सप्लेन्ड दैट दिस कंपार्टमेंट वेर एक्चुअली डेड सेल बाउंडेड बाय सेल वाल। अब इट वाज लेटर एक्सप्लेन्ड, बाद में इसको एक्सप्लेन किया गया क्या कि दैट दिस कंपार्टमेंट वेयर एक्चुअली डेड। अब यहाँ पर इसमें जो छोटा छोटा कंपार्टमेंट है, इसमें जो छोटा छोटा ये कंपार्टमेंट है, एक्चुअली में ये क्या है, वेयर एक्चुअली डेड, ये एक्चुअली में क्या है, डेड है, जो कि डेड सेल है। क्या है ये, डेड सेल है। इसमें जो छोटा छोटा कंपार्टमेंट दिख रहा है आपको, ये कंपार्टमेंट एक्चुअली में बाद में एक्सप्लेन किया गया कि अच्छा ये जो छोटा छोटा कंपार्टमेंट था, यही छोटा छोटा कंपार्टमेंट क्या है, सेल है, और एक्चुअली में ये क्या है, डेड सेल है, जो कि सेल वाल से बाउंडेड है। अब देखते हैं यहाँ पर बोला है कि वी नाउ नो दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह सेल से मिलकर बना हुआ है, यानी कि सेल से ही हर ऑर्गेनिज्म का बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। द सेल हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर। जितने भी सेल्स हैं हमारे बॉडी में, सभी का अगर बेसिक स्ट्रक्चर का बात करें तो वो लगभग सेम है। बट दे आर डिफरेंट, लेकिन क्या है, फिर भी वे डिफरेंट है विथ रिस्पेक्ट टू देयर नंबर। जैसे हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी में बहुत सारा टाइप का सेल है। मोर देन, अगर हम बात करें तो मोर देन 200 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स होता है हमारे बॉडी में। कितना टाइप्स का सेल होता है, तो 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होता है। इससे भी बोलें तो इससे भी अधिक होता है। तो क्या बोला है कि बट दे आर डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू देयर नंबर। उस मतलब इसमें हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी में बहुत सारा सेल होता है, और हर सेल का जो शेप होता है वो अलग अलग होता है, साइज भी अलग अलग होता है, एंड इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कहने का हो गया यहाँ पर कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में डिफरेंट टाइप्स का सेल होगा। जैसे प्लांट में अलग टाइप का सेल होगा, एनिमल में अलग टाइप का सेल होगा, और सभी का शेप एंड साइज अलग होगा। और क्या होगा, किसी में ज़्यादा सेल होगा तो किसी में कम सेल होगा। जैसे एक बहुत ही मोटा आदमी है तो उसमें ज़्यादा सेल होगा, एक पतला आदमी है तो उसके कंपैरिजन में उसके बॉडी में कम सेल होगा। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आवर स्किन कंसिस्ट ऑफ डेड सेल। हमारा जो स्किन है वो आउटर मोस्ट पार्ट है, और स्किन में डेड सेल होता है। दिस लेयर इज शेड periodically and is replaced by newer cell. You may be surprised to know that a person may lose about 4 kg of skin cell every year. अब आते हैं यहाँ पर वेरिएशन इन सेल नंबर, शेप एंड साइज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल नंबर, एन अमीबा एंड एन अर्थवॉर्म। एन अमीबा एंड एन अर्थवॉर्म आर डिफरेंट साइजेज। अमीबा की बात करें और अर्थवॉर्म की बात करें तो दोनों का साइज क्या होता है, दोनों का बॉडी का साइज डिफरेंट होता है। दिस डिफरेंस इन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन देम। जैसे अमीबा छोटा होता है, अर्थवॉर्म बड़ा होता है, तो दोनों के बॉडी में ये जो डिफरेंस है ये किसके कारण है, तो ड्यू टू द नंबर ऑफ सेल। जैसे एक आदमी मोटा है, एक आदमी पतला है, तो मोटा क्यों है एक आदमी, क्योंकि उसके बॉडी में ज़्यादा सेल है। एक आदमी पतला क्यों है, क्योंकि उसके बॉडी में कम सेल है। तो यहाँ पर यह डिफरेंस समझाने का प्रयास किया है। वाइल अमीबा इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल, यानी कि अमीबा क्या है, अमीबा में सिंगल सेल होता है। एंड अर्थवॉर्म हैज़ मिलियंस ऑफ सेल्स, अर्थवॉर्म के बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स होता है, इसलिए अर्थवॉर्म का बॉडी बड़ा है एंड अमीबा का बॉडी छोटा है। हेंस ऑन द बेसिस of their number of cells, living organism can be classified into 2 categories. तो इसी कारण से नंबर ऑफ सेल के कारण, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ सेल्स, किसी के बॉडी में कितना सेल है इसको लेके हमारा जो क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड। लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है 2
कैटेगरी में, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर का मीनिंग होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी एक ही सेल से मिलकर बना हो। मल्टीसेलुलर का मीनिंग होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी अनेक सेल से मिलकर बना हुआ हो। तो यहाँ पर जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये है यूनिसेलुलर और ये है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में कौन कौन आता है? तो यूग्लिना आता है, अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और मल्टीसेलुलर में ह्यूमन्स आते हैं, बर्ड्स आता है, एनिमल्स आता है, ये सारा आता है। अब सेल शेप्स, अब सेल का शेप कैसा होता है? क्या हर सेल का शेप एक ही जैसा होता है? नहीं, हर सेल का शेप एक जैसा नहीं होता है। द शेप ऑफ सेल डिफरेंट, द शेप ऑफ सेल डिफर नॉट ओनली इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया है कि अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बात करें तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में क्या सेम टाइप का ही सेल है? नहीं, सेल टाइप का भी सेल नहीं है, ना ही सेम शेप का सेल है। जैसे यहाँ पर हम देखें कि हमारा बॉडी, ह्यूमन बीइंग के बॉडी में जो लीवर है वो इस तरह का सेल से मिलकर बना हुआ है। अगर एक सिर्फ लीवर का बात करें तो लीवर इस तरीके का सेल का बना हुआ है। हमारा बॉडी में फैट होता है तो फैट सेल इस तरह का होता है। मसल सेल देख लीजिए, स्मूथ मसल्स ऐसा होता है, न्यूरॉन्स ऐसा होता है। और भी है, जैसे देख लीजिए हमारे बॉडी में अगर रेड ब्लड सेल की बात करें तो वो ऐसा होता है, अमीबा का ऐसा होता है, क्लेमोडिमोनास का ऐसा होता है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो बॉडी है, ह्यूमन बीइंग का बॉडी है, ह्यूमन बीइंग के बॉडी में भी डिफरेंट शेप का सेल्स है। दे में बी ओवल, मतलब वो ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है, फाइबर लाइक हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, डिफरेंट शेप का हो सकता है। दिज डिफरेंसेस इन शेप आर ड्यू टू देयर लोकेशन एंड फंक्शन इन द टिश्यू। तो दिज डिफरेंसेस इन द शेप आर ड्यू टू their location and function in their tissue. For instance, a nerve cell has to transmit nerve impulse to organs located in different part of the body. तो यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है किसके बारे में? तो नर्व सेल के बारे में क्या बताया गया है कि अ नर्व सेल हैज़ टू ट्रांसमिट। नर्व सेल क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्स। नर्व सेल नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं, तो किसको? तो ऑर्गन को ट्रांसमिट करते हैं। ऑर्गन लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में है। हैंस दे पोजेस एज अ लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है लॉन्ग फाइबर लाइक होता है। अब सेल साइज है, सेल वेरी कंसिडरेबली इन देयर साइज, यानी कि सेल का जो साइज है वो वेरी करते रहता है। द स्मॉलेस्ट सेल PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ऑल्सो कॉल्ड माइकोप्लाज्मा, यानी कि स्मॉलेस्ट सेल का अगर हम बात करें तो वो क्या है? माइकोप्लाज्मा है। इज़ अबाउट 0.1 माइक्रोन को इस तरह से लिखा जाता है इन अ डायमीटर। 1 माइक्रोन में होता है 10⁻⁻6 मीटर। द ऑस्ट्रिच एग considered to be the largest cell in is nearly 170 mm in diameter। अगर यहाँ पर बात करें सबसे छोटा सेल का तो वो है माइकोप्लाज्मा का सेल, ये याद रखना है। और सबसे बड़ा सेल का अगर हम बात करें तो वो ऑस्ट्रिच का एग होता है। तो वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है, अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक्स for watching my video।